भगवान श्री कृष्ण और गायों की प्रेममयी कथाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पहली बार गौचारण लीला गाय चराना की थी। इससे पहले वे केवल बछड़े चराते थे। जब वे 6 वर्ष के हुए तब माता यशोदा और नंद बाबा से गाय चराने की अनुमति मांगी। इसके बाद इस तिथि से भगवान ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने लगे। इसी कारण उन्हें गोविंद और गोपाल नाम से भी पुकारा जाने लगा। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल गायों के बीच बिताया। भगवान श्री कृष्ण को गायों से इतना प्रेम था कि वे हर गाय को नाम से पुकारते थे और गाय भी उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर तुरंत उनके पास चली आती थी। श्री कृष्ण गैया को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए स्वयं भी नंगे पांव ही वन में चराने निकल जाते थे, जिससे वन भी हरा भरा हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण के लिए गैया सेवा ईश्वर पूजा के समान थी। सुरभि गाय और क्षीर सरोवर की कथा। क्षीर का अर्थ होता है दूध और सरोवर का अर्थ है झील या जलाशय। इस प्रकार क्षीर सरोवर का अर्थ एक ऐसा पवित्र सरोवर जो दूध के समान शुद्ध और दिव्य माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं। इस तरह से क्षीर सागर को भगवान विष्णु का घर माना जाता है और यह विष्णु लोक में स्थित है। क्षीर सागर सामान्य जल का बना नहीं दिखता, बल्कि ये दूध का बना दिखता है। मान्यता है कि जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है वो इसी क्षीर सागर में आकर मिल जाती हैं। मान्यता ये भी है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनके ऊपर इसी क्षीर सागर का जल बरसता रहता है, जिससे जीव का जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। सुरभि गाय एक मनोकामना पूरी करने वाली दिव्य गाय है, जिसे हिंदू ग्रंथों में सभी गायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि सुरभि गाय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और उसका शरीर सभी देवताओं को समाहित करता है। पुराणों के अनुसार सुरभि गाय भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ में निवास करती है और जीवन तथा समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी पूजा करते थे और बाद में उनकी पूजा पूरे संसार में प्रचलित हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब सुरभि देवी ने दूध देना बंद कर दिया, जिससे पूरे संसार में दूध की कमी हो गई। तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सुरभि ने फिर से दूध प्रदान करना शुरू किया और संसार फिर से समृद्ध हो गया। बाल कृष्ण और बहुला गाय की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो कई देवताओं ने गोप गोपियों के रूप में उनकी लीला में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। कामधेनु गाय ने भी अपने अंश से बहुला नामक गाय को उत्पन्न कर नंद जी की गौशाला में भेज दिया। कृष्ण बहुला से बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा बाल गोपाल की सेवा में रहती थी। गोवर्धन धारण और गौ माता की रक्षा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल, गौ माता और ग्वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, ताकि वे देवराज इंद्र द्वारा की जा रही भयंकर वर्षा से सभी को बच सके। 8वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर इंद्र का अहंकार भंग हुआ और वे भगवान की शरण में आए। तब कामधेनु गाय ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था और उन्हें गोविंद नाम दिया। बाल कृष्ण की प्यारी गैया छोटी छोटी गैया। भजन के अनुसार कृष्ण की गैया बहुत ही भोली और सुंदर थी। वे दिन भर जंगल में घास चरती और शाम को लौटकर बाल कृष्ण को दूध देती। कहा जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के आगे आकाशचारी देवता और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। बाल गोपाल गैया के साथ बहुत प्रेम से खेलते थे। अर्जुन और विधवा की गाय। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे एक विधवा की गाय के मरने पर दुखी क्यों नहीं हुए, तो कृष्ण ने समझाया कि गाय का मरना ही उस महिला के लिए वरदान था, ताकि वह सांसारिक मोह से मुक्त होकर भक्ति में लग सके, न कि केवल दूध बेचने में। कामधेनु की कथा। कुछ कथाओं में आता है कि स्वर्ग की कामधेनु गाय भी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें परम ईश्वर मानकर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा का पर्व गोपाष्टमी। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ पूजन करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी पापों का नाश होता है। गायों के चरणों की रज माथे पर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन गौशाला में चारा, अनाज, धन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। जहाँ गौ माता निवास करती हैं, वहाँ पवित्रता
और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गोपाष्टमी पर गौ सेवा करने से परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य, लाभ और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ये पर्व पशुओं के संरक्षण, दया और सेवा करने का संदेश देता है। गाय ममता, सेवा और करुणा का प्रतीक है, इसलिए हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जय श्री कृष्ण।